हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 3335। टोटल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट। ये आपका मीडियम मार्क्ड है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, देन एक एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद आगे समझेंगे कि हमें क्या करना है। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस, हमें एक स्ट्रिंग एस नाम की दी हुई है और उसके साथ में एक इंटीजर दिया हुआ है टी नाम का, जो कि हमें क्या बताता है, टी ये बताता है कि हमें टोटल कितनी ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होगा, जो मेरी स्ट्रिंग एस है वो अपडेट हो जाएगी कुछ रूल्स के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं वो रूल्स क्या क्या हैं, कैसे अपडेट होंगे। अगर मेरा कैरेक्टर जो भी है जेड है, तो जो मेरा कैरेक्टर है वो रिप्लेस हो जाएगा ए बी एक स्ट्रिंग से। ठीक है, और अगर कैरेक्टर जेड से अलग कुछ भी है तो जस्ट जो भी उसका कैरेक्टर है वो एक से अपडेट हो जाएगा। जैसे ए है तो वो बी बन जाएगा, बी है तो वो सी बन जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, हमें लास्ट में क्या रिटर्न कराना है कि जो मेरी नई वाली स्ट्रिंग बनेगी उसकी कितनी लेंथ होगी आफ्टर द टी ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, और उसने साफ साफ बोला हुआ है कि आंसर कैन बी वेरी लॉन्ग, सो हमको उसको रिटर्न कराना है 10⁻⁹ के मॉड्यूलो में। सो वो तो एक अलग प्रॉब्लम है, उसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। सबसे पहले अपने फर्स्ट एग्जांपल के लिए एक बार ड्राई रन पे चलते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, ए बी सी वाई वाई, और ट्रांसफॉर्मेशन कितने बार करेंगे हम इसका, 2 बार करेंगे। ठीक है, अब हम लिखते हैं क्या, फॉर द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम सबसे पहली बार इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो देखो क्या होगा, जो मेरा फर्स्ट कैरेक्टर ए है वो किस में चेंज हो जाएगा, बी में चेंज हो जाएगा। जो मेरा नेक्स्ट कैरेक्टर बी है, बी किस में चेंज होगा, सी में चेंज होगा। सी किस में चेंज होगा, डी में चेंज होगा। उसके बाद दूसरा क्या है हमारे पास, वाई है, और अगर वाई है तो वो किस में चेंज होगा, अभी तो मेरा जेड में चेंज होगा। नेक्स्ट कैरेक्टर मेरे पास फिर से वाई है तो वो मेरा अगेन किसके अंदर चेंज हो जाएगा, जेड के अंदर चेंज हो जाएगा। ये क्या है, जब मेरी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुई, बट टी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2 है, मुझे 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर द सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन। जब मेरे पास सेकेंड वाला ट्रांसफॉर्मेशन होगा हम तब क्या करेंगे, पहले बी आया तो बी रिप्लेस होके क्या बनेगा, सी बनेगा। ये वाला सी रिप्लेस होके क्या बनेगा मेरा, डी बनेगा। ये वाला डी रिप्लेस होके क्या बनेगा, ई बनेगा। अब मेरे पास जेड आया, जैसे ही जेड आएगा तो जेड किसके अंदर चेंज हो जाएगा मेरा, ए बी में। फिर मेरे पास दोबारा से क्या है, जेड आया तो जेड किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ए बी में। अब आप ये बताओ, जो उसने फाइनल पूछा है कि इस वाली जो स्ट्रिंग नई स्ट्रिंग बनी है इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी। सो इसके अंदर कैरेक्टर्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। सो इसका मेरे पास जो फाइनल एक लेंथ बचेगी वो कितनी हो जाएगी मेरे पास, 7। अब अगर मैं वापस से अपने क्वेश्चन में देखूं तो आप यहाँ पे देखो जो मेरा आउटपुट है वो कितना है इस केस में मेरे पास, 7। एक बार इसके सेकंड एग्जांपल को भी देख लेते हैं। वो क्या है मेरा, ए जेड बी के, और इसको हमें सिर्फ एक बार ही ट्रांसफॉर्म करना है। सो इसको जब हम बेसिकली अपना ट्रांसफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं कि ट्रांसफॉर्म के बाद क्या होगा, जो मेरा फर्स्ट कैरेक्टर ए है वो किस में चेंज हो जाएगा, बी में। जेड किस में चेंज होगा मेरा, ए बी में। उसके बाद बी किस में चेंज होगा, सी में, और के किस में चेंज होगा, एल में। अब आप इसके कैरेक्टर्स काउंट करो, 1 2 3 4 5। सो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना है इसके अंदर, 5 आए हैं। सो आप देख सकते हो मेरे पास आउटपुट भी इसका 5 है। आई होप कि ये तो आप समझ गए होंगे कि क्या करना है, और अब तक आप ये भी समझ गए होंगे कि ये होगा कैसे। ठीक है, हम पहले क्या करते हैं, हम पहले अपने ब्रूट फोर्स के थ्रू सेम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सो एक बार हम स्टेप्स लिख लेते हैं कि हम एक्चुअल में इसके अंदर करने क्या क्या वाले हैं। स्टेप में यहीं पे डिफाइन कर लेता हूँ, वो ज़्यादा बेटर भी रहेगा। सो यहाँ पर हम डिफाइन कर लेते हैं अपने स्टेप्स। ठीक है, देखो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा मेन काम क्या होगा, हम इसके अंदर एक लूप चलाएंगे जो कि मेरी कब तक चलेगी, जितनी बार उसने मुझे ट्रांसफॉर्म करने के लिए बोला है। सो जो मेरी फर्स्ट लूप होगी वो मेरी कब तक चलेगी, जब तक मुझे उसको ट्रांसफॉर्म करना है। मेरा पहला काम खत्म हो गया। दूसरा क्या करूंगा, दूसरा मैं एक लूप चलाऊंगा किसके ऊपर, अपनी स्ट्रिंग के ऊपर, और हम क्या करेंगे, अपने सारे कैरेक्टर्स को उसके अंदर अपडेट करते रहेंगे एक एक करके। ठीक है, यही हमें करना है। 2 काम मेरे हो चुके हैं। उसके बाद मेरा नेक्स्ट काम इसके अंदर क्या होगा, अब यहां पे मैं अपनी कंडीशन लगाऊंगा। ठीक है, मेरे पास 2 कंडीशन होंगी कि अगर z है तो क्या होगा, और अगर z नहीं है तो क्या होगा। ये मेरा थर्ड स्टेप हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे इसके अंदर, फिर क्या बचता है, अपने पास उसकी लेंथ निकालनी है और बस उसकी लेंथ को रिटर्न करा देंगे। यही मेरे पास टोटल कितने स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं जो कि मेरे को कंप्लीट करना है। अब स्टेप बाय स्टेप इसको लिखते हैं।
सो हम फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सबसे पहले हमको लूप चलानी है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन टी, आई प्लस प्लस। ठीक है, ये मेरी कब तक चलेगी, जब तक वो ट्रांसफॉर्म वाली वैल्यू मेरी उससे छोटी है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर सबसे पहले तो मैं अपनी स्ट्रिंग की लेंथ में निकालना चाहूंगा। सो ये कितना हो जाएगा, एस डॉट लेंथ, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि जो मेरा नेक्स्ट है वो कहां से लेके कहां तक चलने वाला है। और दूसरा मैं क्या करूंगा, एक नई स्ट्रिंग बना लेते हैं, string स्ट्रिंग, जिसके अंदर रिजल्ट होगा। अब इस स्ट्रिंग का फायदा क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे थे, एक सेकंड अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो मेरे पास आया इसको स्टोर कराने के लिए मैं एक रिजल्ट नाम की स्ट्रिंग बना लेता हूं, क्योंकि इसको स्टोर करने के लिए भी मुझे कुछ तो चाहिए। जो मेरे ट्रांसफॉर्म करने के बाद वैल्यू आएगी उसको स्टोर करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एक दूसरे स्ट्रिंग का, जिसका नाम क्या है, रिजल्ट है। ठीक है, सो अब देखो जो मेरी पहली फोर लूप है वो तो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड लूप क्या है, जो हम अपने कैरेक्टर्स के ऊपर चलाएंगे। सो ये क्या हो जाएगा, फोर इंट आई इक्वल्स टू 0, इसको एक बार जे से चेंज कर देते हैं, j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस। अब कंडीशन क्या थी हमारे पास, देखो दो कंडीशन है, अगर जो भी मेरा स्ट्रिंग है उसके i इंडेक्स पे कोई भी वैल्यू है वो अगर इक्वल्स टू क्या हो जाए, z हो जाए। प्रॉब्लम सारी कहां पे आ रही थी हमारे साथ, z पे आ रही थी। अगर वो मेरी इक्वल्स टू z हो गई तो जो मेरी रिजल्ट नाम की स्ट्रिंग है उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, दैट इज ए बी, हमें ए बी उसके अंदर ऐड करना है। बट अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो हमारे एल्स वाली कंडीशन में क्या आएगा, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने कैरेक्टर ए को ना बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अपनी स्ट्रिंग में से जो भी मेरा कैरेक्टर है वो बाहर आ जाएगा पहले तो। उसके बाद में अपने जो भी कैरेक्टर है उसको प्लस प्लस कर सकता हूँ इजीली। जो भी मेरा कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो चुका है, उसको मैं अपने रिजल्ट वाली स्ट्रिंग में ऐड करा दूंगा। दो ही कंडीशंस थी मेरे पास। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसके अंदर ही मैं अपनी जो रिजल्ट नई वाली स्ट्रिंग है मैं उसको डाल दूंगा, और फिर मैं फाइनल इजीली अपनी लास्ट में इसी को रिटर्न करा सकता हूँ। रिटर्न क्या कराऊंगा कि जो मेरे पास मेरी मेन स्ट्रिंग है उसकी अब लेंथ कितनी हो चुकी है पहले से। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला कोड क्लियर रहा हो। रन करके चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने ए को कैरेक्टर डाल दिया जबकि ए नॉर्मल आना था। अगेन रन करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गलती हो चुकी है। वो क्या थी कि हम स्टार्टिंग में आई लूप हमारी बाहर वाली है, अंदर वाली लूप का नाम क्या था, जे नाम था। सो यहाँ पे सारी चीज़ें किससे रिप्लेस होंगी, मेरी जे से रिप्लेस होंगी, नॉट आई से। और तो आई होप कहीं इसके अंदर जे नहीं रहा होगा। यस, आप देख सकते हो मेरे सारे टेस्ट केस जो है पास हो चुके हैं। सबमिट करके चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपकी कंडीशन चेंज हो जाएगा कि आपकी सबमिट नहीं होगी। बिल्कुल, आप देख सकते हो आपके पास एक एरर आ गया है जिसका नाम है टाइम लिमिट एक्सीड। इसका मतलब है कि आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। अब आप सोचो कि अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो कि इतनी बड़ी एक वैल्यू, और उसको 7517 टाइम्स पर उसको ट्रांसफॉर्म करना है, इतनी बार उसको चेंज करना है, आप सोच रहे हो इसके अंदर कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है। अगर हम इसको ऐसे करेंगे, अपने एक एक कैरेक्टर को इंक्रीज करेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, देन उसके बाद दोबारा उसके ऊपर नई लूप चलाएंगे, वो खत्म होगा, फिर उसके बाद सेकंड टाइम चलाएंगे, फिर थर्ड टाइम चलाएंगे, फोर्थ टाइम चलाएंगे। अब आपको सेम स्टेप को रिपीट कब तक करना है, 7517 टाइम्स तक। आप अगर एक बार के लिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी समझो तो कितनी हो जाएगी इसकी, ये तो रहेगी। ठीक है, आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसकी टोटल लेंथ, ये आपकी सेम लूप जो है वो इतनी बार चलने वाली है, तो उसके अंदर क्या केस होगा, आपका टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा। जो आपका टाइम लिमिट है वो टोटल एग्जॉस्ट हो जाएगा। सो अब आपको एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए जो कि कम से कम इतना टाइम तो नहीं लगाएगा उसको सोल्व करने के लिए। अब चलते हैं अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, अभी भी क्वेश्चन हमारा सेम ही है। अब हम इसको ऑप्टिमली कैसे सोल्व कर सकते हैं इस वाली लूप को बिना यूज करे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, बस सेम क्वेश्चन है, बस हमें इसको ऑप्टिमली सोल्व करना है। अब उसके लिए सोच हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, मुझे इस क्वेश्चन को फिक्स टाइम के अंदर सोल्व करना है कि उतना टाइम ना ले जितना टाइम इसने पहले लिया है। अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, अब ना आप एक चीज सोचो, अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरा कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आया है। ठीक है, अगर आपको ये पता चल जाए कि आपको जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग है, अभी के लिए मान लेते हैं कि एक रिजल्टेंट स्ट्रिंग है जिसके अंदर ए बी बी सी सी डी डी ई ई है। ठीक है,
अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका A कितनी बार आया, B कितनी बार आया, C कितनी बार आया, D कितनी बार आया एंड E कितनी बार आया, अगर आपको ये सब कुछ पता चल जाए तो फिर उसके बाद आपका क्या हो गया। जैसे कि अगर मैं भी बात करें तो मुझे पता है A मेरा कितनी बार आया, 2 बार आया, इसके अंदर सब कुछ इसके अंदर 2-2 बार आए हैं, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी मेरे पास 10। समझे? करा क्या, हम बस ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास जो मेरी रिजल्टेंट स्ट्रिंग जो फाइनल बनेगी उसके अंदर किस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी। अगर मुझे ये पता चल जाए तो लास्ट में इजीली जितने भी कैरेक्टर हैं सबकी फ्रीक्वेंसी को मैं ऐड अप कर दूंगा। जैसे A की 2 है, अभी के लिए B की भी 2 है, C की भी इसके अंदर B के लिए 2 है, एंड देन D के लिए इसमें मेरे पास 2 है, E के लिए मेरे पास इसमें अगेन 2 है। अगर मुझे ये पता चल रहा है कि इन सब की फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी है मेरे पास, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं इजीली इन सबको ऐड कर सकता हूं। देखो 2, 4, 6, 8, 10, मुझे फाइनल इजीली ये पता चल गया कि जो मेरी टोटल लेंथ है वो कितनी रहने वाली है, 10 रहने वाली है। पता कैसे किया, किस चीज का यूज करके किया मैंने, फ्रीक्वेंसी का। सो ठीक है, यानी कि मुझे मेरी फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी को स्टोर भी कहीं पे कराना पड़ेगा। अब अगर मैं कहीं पे अपनी फ्रीक्वेंसी को स्टोर कराऊंगा उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक वेक्टर चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा मेन काम क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे वेक्टर्स का और फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इसको यहाँ पे एक बार अवॉइड हटा देते हैं, दोबारा लिखते हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एक वेक्टर क्रिएट करूंगा, उस वेक्टर के अंदर इनकी फ्रीक्वेंसी लिख लूंगा। A मेरे पास कितनी बार आया है, 1 बार आया है। B कितनी बार आया है इसके अंदर, 1 बार आया है। C कितनी बार आया है, 1 बार आया है। D 0 बार आया है। E भी नहीं आया मेरे पास, F भी नहीं है, G भी नहीं है। अब ऐसे करते 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 इसको ले जाओ। Y मेरे पास कितनी बार आया इसमें, 2 बार आया है। और फाइनल Z कितनी बार आया इसके अंदर, अगेन मेरे पास नहीं आया अब तक। ठीक है, ये ओरिजिनल की फ्रीक्वेंसी है। अब हम यहाँ से इनकी नई वाली फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए देखेंगे कि मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कितनी बार किस चीज ने रिपीट अप करा है। ठीक है, पहली बार जब ट्रांसफॉर्मेशन होगी ये जितने भी हैं ये मेरे एक एक से आगे शिफ्ट हो जाएंगे। यही तो होगा, और तो कुछ नहीं होगा ना इसके अंदर। जब ये एक एक टाइम आगे शिफ्ट होंगे तब क्या होगा, जो ये मेरा 1 है ये मेरा आगे शिफ्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्टार्टिंग वाला 0 हो जाएगा। ये वाला जो 1 है ये तो मेरे पास मेरा फर्स्ट 1 आ चुका है। ये वाला जो 1 है वो यहाँ पे आ गया। अब फिर से मेरे पास 1 था तो ये वाला 1 मेरा इससे नेक्स्ट पे आएगा। ये वाला 1 उससे आगे चला गया, और उसके बाद से क्या है, सब कुछ मेरा 0 0 ही था। सो अगेन क्या आ जाएगा अपने पास, 0 0 0, या मेरे पास ऐसे चलता रहेगा। और ये जो देखो y मेरे पास स्टार्टिंग में 2 थे, ये दोनों अपडेट किस में होंगे, z में। ठीक है, तो मेरे पास z की फाइनल काउंट कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। एक बार ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, अब दूसरी बार जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, ये चीजें मेरे पास दोबारा से शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा मेरा न्यू ट्रांसफॉर्मेशन 2। अब इसके अंदर एक बार फिर से शिफ्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ये जो मेरा अभी आप इसको 2 को छोड़ देना, अभी हम पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे दोबारा। जो मेरा यहाँ पे 0 है ये एक बार और शिफ्ट होगा, तो पहला मेरे पास 0 आ गया, दूसरा मेरे पास 0 आ गया, उसके बाद मेरे पास 3 1 आ चुके हैं, और ये 0 0 0 ये सब मेरा ऐसे ही चलता रहेगा। बट अब जैसे ही मैं अपने लास्ट वाले इसमें z वाले पार्ट पे आऊंगा, मैं देखूंगा यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 2 है। तो जब ये शिफ्ट होगी तो ये शिफ्ट होके कहां पहुंच जाएगा, मेरा स्टार्टिंग में। और हमें ये पता है कि अगर z मेरा जो है वो मेरा हर बार 2 से शिफ्ट हो रहा है। क्यों, जैसे ही z आया मेरे पास 2 वैल्यू आएंगी, a भी आएगा b भी आएगा। तो ये जो मेरी दोनों की दोनों वैल्यू हैं ये कितनी हो जाएंगी, 2 2 हो जाएंगी। बाकी सारे केस में हम सिर्फ एक बार शिफ्ट करेंगे, चाहे कोई भी मेरा केस हो, सब एक एक बार शिफ्ट कर रहे थे नॉर्मल में। बट जब भी मेरा z से कोई भी वैल्यू शिफ्ट होगी तो वो कितनी बार शिफ्ट होगी, 2 बार शिफ्ट होगी। वो आपकी सेम a पे भी ऐड होगी, वो आपकी सेम b पे भी ऐड होगी। ठीक है, इतना हो गया। अब बस आप इन सबको ऐड कर दो एंड यू विल गो टू योर आंसर। 2 + 2 = 4, 5 6 7। एंड अगर हम जाके चेक करें तो हमारे पास हमारा आउटपुट कितना था अपने फर्स्ट केस के अंदर, 7। यही इसका एग्जाम्पल था। आप इसको दोबारा से एक बार चेक कर सकते हो अगर आपको एग्जाम्पल में कोई भी डाउट है। हमने क्या करा, हमने सबसे पहले एक वेक्टर क्रिएट करी जिसके अंदर जो उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है उसको स्टोर करा लिया। उसके बाद हमने क्या करा, एक हमने दूसरा वेक्टर क्रिएट करा
जिसके अंदर नई वाली फ्रीक्वेंसी को क्रिएट किया आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन, एंड देन फाइनल क्या किया हमने उसको दोबारा सेम प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे जब तक मेरी t की वैल्यू इक्वल्स टू 2 नहीं हो जाती है। हम अपने सेम प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे। कंडीशन क्या है, अगर कोई भी नॉर्मल कैरेक्टर है वो एक बार शिफ्ट होगा, बट अगर जब मेरा z शिफ्ट होगा तो वो मेरा a और b दोनों वैल्यूज के ऊपर जाके शिफ्ट होने वाला है। ठीक है, अब इसको भी एक बार कोड के अंदर चेंज कर लेते हैं। सो इसको यहां से रीसेट कर देते हैं, रीसेट। ठीक है, अब हम इस वाले अपने कोड को लिखेंगे। सो देखो उसने सबसे पहले मुझे ये कहा है कि आंसर कैन बी वेरी लॉन्ग, आप यहां पे देख सकते हो, तो उसके लिए मुझे मॉड्यूलो के अंदर रिटर्न कराना पड़ेगा। सो मैं उस वाली चीज को पहले ही लिख लेता हूं। सो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 10⁻9 + 7। ठीक है, मुझे सबको इससे डिवाइड करना पड़ेगा जिससे कि वो लॉन्ग ना जाए। अब हम अपने नॉर्मल वाले कोड को लिखेंगे। सबसे पहले हम वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं लॉन्ग टाइप का। इसका नाम रख लेते हैं अभी के लिए फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसके अंदर फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा, स्टार्टिंग में टोटल मेरे पास 26 कैरेक्टर्स होते हैं और सब स्टार्टिंग में कितने रहेंगे, मेरे पास 0 रहेंगे। सो देखो जो मेरा वेक्टर है वो तो मेरा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें वेक्टर क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, सबकी इनिशियल जो फ्रीक्वेंसी है उसको स्टोर कराएंगे। सो उसके लिए क्या करेंगे हम 4 कैरेक्टर, अभी कैरेक्टर कुछ भी लिख लेंगे हम ch, किसके अंदर, अपनी स्ट्रिंग s के अंदर। करना क्या है, जो भी मेरी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी किसकी इंक्रीज होगी, मेरी कैरेक्टर की, बट उस कैरेक्टर को पहले इंटीजर में चेंज करने के लिए हम क्या लिखते हैं हमेशा ch - a। ये तो लिखते हैं कि जो भी मेरा कैरेक्टर है अगर मैं उसमें से a की वैल्यू माइनस कर दूंगा तो मुझे मेरे कैरेक्टर का इंडेक्स मिल जाएगा और मैं उसको प्लस करूंगा। इससे होगा क्या, जो भी मेरी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो मेरी स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, एक बार जैसे ही मेरी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी स्टोर हो गई तो मेरा इसका काम खत्म हो चुका है। अब हम किसके ऊपर चलेंगे, अपनी दूसरी लूप के ऊपर चलेंगे। यहाँ पे क्या कर लेते हैं 4 int i = 0। ये मेरी लूप कब तक चलने वाली है, जब तक मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू मुझे दी हुई है, और ये एक एक करके मेरी इंक्रीज होती रहेगी। ये तो मेरी फर्स्ट लूप हो गई। हम नेक्स्ट में क्या क्रिएट कर रहे थे, हम यहाँ पे अपना दूसरा वेक्टर क्रिएट कर रहे थे, और इस वाले वेक्टर के अंदर हम क्या स्टोर कर रहे थे, अपनी न्यू फ्रीक्वेंसीज को। वही तो हम स्टोर करा रहे थे इसके अंदर, जो भी मेरी नई फ्रीक्वेंसी रहने वाली है। अब देखो अल्फाबेट तो अभी मेरे 26 ही रहेंगे, सबको मैं स्टार्टिंग से दोबारा 0 से इनिशियलाइज कर लूंगा। और एक ये मैं ब्रैकेट हर बार क्यों गलत यूज कर रहा हूं इसमें। ठीक है, सो मैंने क्या क्रिएट किया, अपना इसके अंदर दूसरा वेक्टर क्रिएट कर लिया है अब तक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इन वेक्टर को शिफ्ट करने के लिए जाएंगे। सो ये क्या हो जाएगा मेरा int i = 0। टोटल कैरेक्टर्स कितने होते हैं, कितनी बार चल सकता है बेचारा, 26 टाइम्स तक ही तो चलेगा, क्योंकि इसको 26 बार ही शिफ्ट होना है। एंड i++। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जब शिफ्ट होगा तो कैसे होगा। अगर मेरी इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो जाए, 25 हो जाए। अगर इंडेक्स की वैल्यू 25 है तो इसका क्या मतलब है, ये तो मेरा फाइनल स्टेप है, मतलब लास्ट इंडेक्स है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी मेरा नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी था, जो हमने नया वेक्टर क्रिएट करा है, न्यू फ्रीक्वेंसी जो हमने यहाँ पे वेक्टर क्रिएट किया है, इसके अंदर जो मेरा अब जो फर्स्ट इंडेक्स होगा 0 वाला इंडेक्स होगा, क्योंकि जैसे ही z आया हम इंक्रीज किसको करेंगे, अपने पहले a को करेंगे देन b को करेंगे। तो जो मेरा 0 वाला इंडेक्स है वो कितना हो जाएगा, एक्चुअल में बात करते हैं जो मेरा a वाला इंडेक्स है वो इंक्रीज कैसे होगा। देखो सुनो, ठीक है, सबसे पहले तो जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, जो उसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी होगी वो तो उसकी होगी ही होगी, वो तो बेचारी कहीं जाएगी ही नहीं। अब बस इसके अंदर हम ऐड क्या करेंगे कि जो भी मेरा 25th एलिमेंट है इंडेक्स पे, उसकी कितनी वैल्यू है, बस हम इसको अंदर वही ऐड करना है। और क्वेश्चन में उसने एक स्पेशल केस दिया हुआ है कि आंसर कैन बी वेरी लॉन्ग, सो रिटर्न इन मोड। सो मोड हम बस अलग से निकाल लेंगे। ये हमने बात की a के लिए, अब हम किसके लिए सेम चीज को लिखेंगे, b के लिए। सो b के लिए कितना होगा, जो भी मेरा इंडेक्स 1 पे होगा, इस बार बस मैं उसको इंक्रीज करा दूंगा। सो ये क्या होगा, मेरा जो भी न्यू फ्रीक्वेंसी होगी स्टार्टिंग में किसकी होगी, 1 की अपनी जो होगी वो तो होगी ही ना, वो तो कहीं जाएगी नहीं। बस हम उसमें ऐड क्या करा देंगे, जो भी फ्रीक्वेंसी मेरे 25th एलिमेंट की होगी, यही बस मुझे उसके अंदर ऐड कराना है। एंड देन अगेन मैं इसका यहाँ पे क्या निकाल लूंगा, मोड निकाल दूंगा। ये तो मेरा फर्स्ट कंडीशन हो गया। और सेकंड पार्ट क्या है कि जो एलिमेंट है वो z नहीं है। अगर मेरा एलिमेंट z नहीं है सो हमें क्या करना है, बस उसको शिफ्ट कर देना है। शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो भी i है वो किसके लिए चेंज होगा, मेरे नेक्स्ट वाले के लिए चेंज होगा। सो उसके लिए हम क्या लिखेंगे,
जो मेरी न्यू फ्रीक्वेंसी होगी किस चीज की होगी, i+1 वाले की, उसके अंदर मैं क्या ऐड कर दूंगा, जो उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी, दैट इज कितना हो जाएगा, FREQ ऑफ जो भी मेरा एलिमेंट होगा दैट इज i, और लास्ट में इसका मैं क्या कर दूंगा, मोड निकाल दूंगा, सो मोड। ठीक है, और उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर देंगे किससे, मेरी न्यू फ्रीक्वेंसी से। सो ये कितना हो जाएगा मेरा न्यू फ्रीक्वेंसी, जो मेरा ओरिजिनल है मैं उसके अंदर वापस डाल दूंगा, जिससे कि ये मेरा प्लस वाला फंक्शन काम कर सके। ठीक है, जिससे कि एड अप वाला फंक्शन वो काम कर सके। सो यस, अब उसके बाद हम बस लास्ट में क्या करने वाले हैं, हमें लास्ट में अपनी वैल्यू को रिटर्न भी कराना पड़ेगा। सो उसके लिए हम यहाँ पे एक नई चीज क्रिएट कर लेते हैं कि टोटल लेंथ कितनी होगी। हमने लास्ट में क्या देखा था कि बस उसको ऐड अप ही तो करना था। सो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, लॉन्ग लेंथ, LENG ही मान के चलते हैं, इक्वल्स टू 0। स्टार्टिंग में मेरी पूरी लेंथ कितनी होने वाली है, 0 होने वाली है। उसके बाद मुझे एक अपने वेक्टर के ऊपर जाना है और उसको बस ऐड कर देना है, i=0, i<26, वो सेम अभी भी चलेगा, i मेरा एक करके इंक्रीज होता रहेगा। अब यहां से मेरी लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी, सो ये हो जाएगी लेंथ प्लस क्या करेंगे हम उसके अंदर भी यहाँ पे अपनी फ्रीक्वेंसी को, जो भी आई है मेरी i एलिमेंट की, जो भी एलिमेंट है मैं सबके ऊपर जाऊंगा, चेक करता रहूंगा, और जो भी मुझे मिलेगा मैं उसको ऐड कर लूंगा। एंड लास्ट में मैं इसका दोबारा से क्या निकाल दूंगा, यहाँ पे इसका मोड निकाल दूंगा। ठीक है, और उसके बाद बस फाइनली मेरे को यहाँ पे इसको रिटर्न कराना है, रिटर्न स्टैटिक कास्ट, उसको चेंज कर लेंगे हम अपने इंटीजर में, क्योंकि उसने मुझे स्टार्टिंग में इंट में दिया हुआ है। और उसके बाद नाम क्या था इसका, यहाँ पे उसको नाम में लिख देंगे LENG। ठीक है, चेंज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में मुझे बताया हुआ है कि जो मेरा फंक्शन है वो लॉन्ग नहीं है, इंटीजर है। सो मैं उसको इंटीजर में चेंज करने के लिए जा रहा हूँ। रन करते हैं। यस, आप देख सकते हो मेरे सारे टेस्ट के जो मैं पास हो चुके हैं। सबमिट करके चेक कर लेते हैं। यस, आप देख सकते हो मेरा क्वेश्चन जो सोल्व हो चुका है, सबमिट भी हो चुका है। ये था इस वाले क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, एग्जांपल भी आपको इसके समझ में आया हो, इंट्यूशन और थॉट प्रोसेस भी आपको इसका समझ में आया हो। यस, दैट्स इट फॉर टुडेज क्वेश्चन। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।